भविष्य में एक्स मरीन जॉन को लेवल 6 मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में ले जाया जा रहा है। जब सारे नए कैदी वहां पहुंचते हैं तो एक होलोग्राम वार्डन उन्हें वेलकम करता है और कहता है कि समाज को अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए वो हमेशा के लिए जेल में फंसे रहेंगे। इसके बाद जॉन को वार्डन के पास भेजा जाता है। वार्डन उसकी फाइल पढ़ता है और पता चलता है कि जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया था। वो पहले ही 2 लेवल 5 जेल से भाग चुका है और उसकी डीएनए स्कैन रिपोर्ट बताती है कि उसे अथॉरिटी से नफरत है और उसका मिजाज बहुत हिंसक है। वार्डन समझाता है कि इस जेल में जॉन को न तो विजिटर मिलेंगे, न कॉल, न ही कोई खत, और अगर उसने गड़बड़ की तो उसे दर्दनाक सजा मिलेगी। कुछ देर बाद जॉन को पीट पीट कर सेल में फेंक दिया जाता है, जहां उसका रूममेट उसे चोरी से लाई हुई ब्रेड शेयर करता है। यह सब वार्डन सीसीटीवी से देख लेता है। शाम को जॉन देखता है कि एक आदमी चीखते हुए ले जाया जा रहा है। उसका सेलमेट बताता है कि उसे एब्सलोम भेजा जा रहा है, वो आइलैंड जहां बदतमीज कैदियों को डाल दिया जाता है। वो बकवास करने लगता है, इसलिए गार्ड्स को सुनाई न दे जॉन उसे चुप कराता है। अगली सुबह जॉन उठता है और देखता है कि उसका सेलमेट गायब है। अचानक उसे जजमेंट रूम ले जाया जाता है, जहां सारे कैदी देखते हैं कि वार्डन कह रहा है खाना छुपाना बड़ा अपराध है और इसकी सज़ा है 10 कोड़े। एक मेटल स्ट्रक्चर घूमता है और जॉन का सेलमेट नजर आता है। वार्डन उसे एक बार करंट मारता है और बाकी 9 बार मारने को जॉन से कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। तब वार्डन धमकी देता है कि वो सेलमेट को गोली मार देगा। जॉन वार्डन का टेजर छीनकर उसे हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन तुरंत गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और जॉन को फिर से बेरहमी से पीटा जाता है। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर जॉन को एब्सलोम ले आता है। गार्ड्स उसे जमीन पर पटक कर बिना कुछ कहे लौट जाते हैं। जॉन उठता है तो देखता है कि उसके ऊपर चूहे रेंग रहे हैं। वो उन्हें झटक कर हटाता है और इधर उधर नजर डालता है। चारों तरफ जंगल है और जानवरों की आवाजें आ रही हैं। वो दौड़ना शुरू करता है, तभी नोटिस करता है कि कुछ लोग पेड़ों के बीच से दौड़ रहे हैं। ये आउटसाइडर्स नाम की ट्राइब है। वो जॉन को घेर कर पकड़ लेते हैं और अपने गांव ले जाते हैं। वहां गांव वाले उसके कपड़े छीनने लगते हैं, लेकिन उनके लीडर मारे एक बंदूक निकालकर सबको रोक देता है। जॉन को कुछ घंटे एक सेल में रखा जाता है और फिर मारेक से मिलवाया जाता है। मारेक दोस्ताना अंदाज में उसका स्वागत करता है और कहता है कि ये जगह एक छुट्टी है। असल में ये गांव एक पुराना टूटा फूटा रिजॉर्ट है, जहां जेल वाले सालों से अपराधियों को भेजते आ रहे हैं। यहाँ हर काम शारीरिक ताकत मांगता है, इसलिए मारेक चाहता है कि जॉन अपनी काबिलियत साबित करे और इसके लिए उसे रैल्फ से पूल के ऊपर लड़ना होगा। जॉन को एक जाल पर धक्का देकर एक ब्लेड दिया जाता है। राल्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए एक स्टैचू तोड़ देता है। जॉन इंप्रेस नहीं होता और ब्लेड फेंककर सीधे राल्फ के सीने में मार देता है। राल्फ प्लेटफॉर्म पर गिरकर पानी में चला जाता है। मारेक इस नतीजे से खुश होता है और जॉन को बधाई देने आता है, लेकिन जॉन उसके हथियार छीनकर उसे भी पानी में धक्का दे देता है। फिर वो भीड़ को बंदूक दिखाकर रास्ता बनाता है, मगर बंदूक चलती नहीं। मजबूरन वो जंगल में भाग जाता है और आउटसाइडर्स उसका पीछा करने लगते हैं। जॉन पेड़ पर छुपकर इंतजार करता है और जैसे ही भीड़ आगे निकलती है, वो एक भाले से जाल लगाता है। एक आदमी उसमें फंस जाता है और जॉन पीछे से आकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और हथियार ले लेता है। फिर भागते हुए वो पहाड़ी से लुढ़क जाता है और पैर चोटिल हो जाता है। पट्टी बांध ही रहा होता है कि एक आउटसाइडर हमला करता है, लेकिन जॉन उसे आसानी से हरा देता है और उसी के भाले से मार डालता है। आवाज से उसकी लोकेशन पकड़ी जाती है और एक और आउटसाइडर उसका पीछा करने लगता है। जॉन गलती से एक जाल एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वक्त रहते बच जाता है और झूलता हुआ लकड़ी का लट्ठा पीछा करने वाले को मार देता है। थोड़ी देर बाद स्कैब एक तीर चलाता है जो जॉन की टांग में लग जाता है। फिर भी जॉन भागता रहता है। आखिरकार आउटसाइडर्स उसे चट्टान पर घेर लेते हैं और ब्लॉगन से डांट मारते हैं, जिससे जॉन पानी में गिर जाता है। किस्मत से वो बच जाता है और उसे इनसाइडर्स नाम की दूसरी गैंग मिल जाती है, जो उसे अपने गांव ले जाती है। ये खबर तुरंत जेल में बैठे वार्डन तक पहुंच जाती है। जब जॉन होश में आता है तो देखता है कि ये गांव शांति और व्यवस्था से भरा है। यहाँ कैदी भी सभ्य तरीके से रहते हैं। गांव घूमते घूमते जॉन एक रहस्यमयी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हॉकिंस और स्कल उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं ये जगह ऑफ लिमिट्स है। फिर जॉन की मुलाकात फादर से होती है, इनसाइडर्स का लीडर। वो कहता है कि जॉन पहला इंसान है जो आउटसाइडर से बचकर यहाँ पहुंचा है और चाहता है कि वो भी इनसाइडर्स ज्वाइन करे, लेकिन जॉन बस आइलैंड छोड़ना चाहता है।
उसकी दोस्ती डिसहार्ट से होती है, जो टूटी हुई बंदूक ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों गन्स की नॉलेज शेयर करते हैं। हॉकिंस और डिसहार्ट जॉन को वॉच टावर ले जाते हैं और समझाते हैं कि भागने का कोई फायदा नहीं। आइलैंड खतरनाक जानवरों से भरा है और आउटकाइडर्स 600 हैं, जबकि इनसाइडर्स सिर्फ 98। ऊपर से हेलीकॉप्टर हर जगह नजर रखता है। बाद में जॉन हीलर टॉम से मिलता है, जो उसकी टोंग का इलाज करता है और कहता है साफ सुथरा रहना वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दवाइयां नहीं हैं। वापस जाते हुए जॉन नोटिस करता है कि केसी उसका पीछा कर रहा है। केसी बस उससे मिलना चाहता है, क्योंकि वो पहला इंसान है जो मारेक से भाग निकला। जॉन उसे नजरअंदाज कर देता है और क्लिफ पर जाकर एक बॉक्स पानी में फेंक देता है। लहरें बॉक्स तोड़ देती हैं, मतलब तैर कर निकलना नामुमकिन है। केसी बताता है कि पानी शार्क से भरा है। रात में जॉन नोटिस करता है कि कुछ लोग सप्लाई शोर की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो उनका पीछा करता है, लेकिन हॉकिंस पकड़ लेता है और उसे मारकर चेतावनी देता है कि सब्र रखो। जॉन पलटकर उसे भी घूंसा मार देता है और वापस लौट जाता है। अगली सुबह नाश्ते पर जॉन केसी से उसका अपराध पूछता है। केसी बताता है कि उसने एक माफिया बॉस की मदद की थी बच्चों को किडनैप करने में, लेकिन उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बॉस ने ही उन्हें मार दिया। फिर जॉन एक हेलीकॉप्टर देखता है। केसी समझाता है कि महीने में 2 बार सप्लाई आती है, लेकिन आउटकाइडर्स सब चुरा लेते हैं। हेलीकॉप्टर हर बार अलग जगह उतरता है, इसलिए पहले से प्लान नहीं बन पाता। नाश्ते के बाद जॉन और केसी किलियन से मिलते हैं, जो शराब बनाता है। जॉन एक सिप लेता है और घिन से खांसने लगता है, फिर मजाक उड़ाता है। गुस्से में किलियन उस पर हमला करता है, लेकिन जॉन आसानी से बच जाता है। उसी समय घंटी बजती है और सब गेट की तरफ दौड़ते हैं। पता चलता है कि एक गार्ड ड्यूटी पर दूसरी बार सो गया है, जो गांव की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। सजा मिलती है, गांव से निकाला जाना। जॉन देखता है कि कैसे उस आदमी को बाहर निकाल दिया जाता है और वो जंगल में भटकता है। उधर आउटकाइडर्स भुने हुए चूहों के लिए लड़ रहे हैं और मारेक उन्हें शांत करता है। भीड़ सप्लाई के बारे में पूछती है तो मारेक कहता है कि अगर सब ठीक से रहे तो कल देगा। भीड़ में से एक आदमी मारेक के खिलाफ बोल देता है और कहता है कि चूंकि जॉन ने उसे हराया था, अब लीडर वही होना चाहिए। ये सुनकर मार्क उसका सिर काट देता है। फिर मारेक स्कैब से कहता है कि अब वो इनसाइडर्स के गांव पर हमला करेंगे। क्रिसमस वाले दिन इनसाइडर्स छोटी सी पार्टी करते हैं और एक पेड़ को सजाते भी हैं। फादर स्पीच देता है उन सब लोगों के बारे में जो वो खो चुके हैं। जॉन सबको याद दिलाता है कि जिन लोगों को गांव से निकाला गया था उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। जॉन सुबह निकलने की प्लानिंग करता है, लेकिन फादर कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसी बीच आउटकाइडर्स पेड़ों में छुपे प्लान बना रहे होते हैं। एक जासूस ये खबर इनसाइडर्स तक पहुंचाता है और तुरंत अलार्म बज जाता है। सब लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। केसी जॉन से कहता है कि वो उसके साथ लड़े, लेकिन जॉन मना कर देता है। मगर थोड़ी देर बाद जब जॉन वॉल पर खड़ा होकर लड़ाई में शामिल होता है तो केसी हैरान रह जाता है। जेल में वार्डन को भी इस लड़ाई की खबर मिलती है और वो तय करता है कि दोनों गैंग आपस में मर जाएं तो बेहतर है। ब्रिज पर खड़े गार्ड्स को छुपे हुए आउटकाइडर्स पानी में खींच लेते हैं और फिर आग वाले तीर चलाते हैं। एक आदमी के मुंह से सीधा तीर निकल जाता है। हॉकिंस अपने लोगों को नीचे झुकने का इशारा करता है, लेकिन तीर गांव की झोपड़ियों में लगते हैं और आग लग जाती है। कुछ लोग पानी लाने दौड़ते हैं। एक आदमी छत से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी मार दिया जाता है। फिर आउटकाइडर्स पेड़ों को काटकर गेट और टावर गिरा देते हैं और गांव पर हमला कर देते हैं। खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। हर तरफ लोग मर रहे होते हैं। जॉन बेहतरीन तरीके से दुश्मनों को मारता जाता है। केसी डर के मारे जम जाता है जब एक आउटकाइडर उसे मारने आता है, लेकिन जॉन तीर से उस आदमी को खत्म करके केसी को बचा लेता है। फादर भी अपनी लाठी से लड़ रहा होता है और स्कल अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उसे बचाता है। फिर भी एक दुश्मन फादर को चाकू मार देता है। हॉकिंस चाकू निकालकर स्कल को कहता है कि फादर को सुरक्षित टावर तक ले जाओ। उधर मारेक और स्कैब पानी से चुपके गांव में घुस आते हैं और उसी टावर तक पहुंच जाते हैं जहां फादर को ले जाया जा रहा है। ये सब जॉन देख लेता है और रस्सी काटकर खुद भी जल्दी वहां पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते ही स्कैब स्कल को बेहोश कर देता है और फादर को पकड़ लेता है। मारेक अपनी शेखी बघारने लगता है और फादर को मारने ही वाला होता है कि जॉन ट्रैप डोर खोलकर उसे नीचे गिरा देता है। उसी वक्त स्कल जलता हुआ तीर चलाकर स्कैब को मार देता है। अब जॉन और मारेक आमने सामने होते हैं। दोनों बराबरी की लड़ाई करते हैं। तभी जलता हुआ स्कैब उनके बीच आ जाता है। मारेक उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देता है। डर कर मारेक अपने लोगों को पीछे हटने का हुक्म देता है और आउटकाइडर्स गांव छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद इनसाइडर्स सभी लाशों को जला देते हैं और फादर उनकी आत्मा के लिए शब्द बोलता है। जॉन दूर खड़ा आग को देखता है और उसे याद आता है कि उसने युद्ध में आम लोगों को मार दिया था। किलियन उसे शराब ऑफर करता है
और बताता है कि फादर को अपनी बीवी की रहस्यमयी मौत के इल्जाम में सजा मिली थी, लेकिन असल में सबूत कभी नहीं मिले। शायद वो ही आइलैंड का एकमात्र बेकसूर है। अगली सुबह जॉन देखता है कि इनसाइडर्स गुप्त रूप से सामान लेकर समंदर किनारे जा रहे हैं। वहां वो देखता है कि उन्होंने छुपकर एक नाव बना ली है। फादर बताता है कि वो लोग बहुत दिनों से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये नाव डिसार्ट ने बनाई है और इसमें कूलिंग सिस्टम है ताकि राडार इसे पकड़ ना सके, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे सेंसर नाव को पकड़ लेते हैं और हेलीकॉप्टर उसे गोली मारकर डुबो देते हैं। हेलीकॉप्टर इनसाइडर्स को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। बाद में फादर शक करता है कि उनके बीच कोई जासूस है। जॉन चाहता है कि अगली नाव पर वो भी जाए, लेकिन फादर और हॉकिंस कहते हैं कि बहुत से लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसे अपनी बारी का इंतजार करना होगा। कुछ समय बाद जॉन डिसार्ट से मिलता है, जो फिर से नई नाव बना रहा होता है। जॉन पूछता है कि क्या इस बार वो खुद जाएगा, लेकिन डिसार्ट मना कर देता है। वो बताता है कि 30 साल पहले उसने पैसों के लिए एक बहुत बड़ा बम बनाया था। 50 लोग मारे गए थे, इसलिए उसे लगता है कि वो इस आइलैंड पर सजा डिजर्व करता है। जॉन नोटिस करता है कि डिसार्ट के पास एक पुराना शेवी इंजन है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूटर गायब है। फिर वो फादर से डील करता है, अगर वो मारिक के कैंप से वो पार्ट ले आए तो उसे और केसी को अगली नाव पर सीट मिलेगी। फादर मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि बाहर निकलकर जॉन जरूर बताए कि इस आइलैंड पर लोग फंसे हैं। जाते वक्त हॉकिंस उसे नक्शा देता है और डिसार्ट कुछ मोलोटोव बॉम्ब। केसी भी साथ जाना चाहता है, लेकिन जॉन उसे डर के खतरे गिनाकर रोक देता है। उधर मारिक अपने लोगों से कहता है कि उसने सारे गैंग लीडर्स को मार दिया है और उनके सिर जमीन पर फेंक देता है। वो ऐलान करता है कि अब कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी। कुछ घंटों बाद जॉन आउटसाइडर्स के कैंप पहुंचता है और चौंक जाता है जब वो देखता है कि केसी चोरी छुपे उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया है। तभी केसी जाल में फंसकर पेड़ से उल्टा लटक जाता है। जॉन उसे बचाने ही वाला होता है कि आउटसाइडर्स आकर दोनों को पकड़ लेते हैं और गांव ले जाते हैं। भीड़ हंसती है और मारिक मजाक उड़ाता है। फिर वो हुक्म देता है कि केसी को कांच के टुकड़ों से बांध दो। इस बीच जॉन चुपके से अंदर घुसकर सीढ़ियों वाले गार्ड को मार देता है और गुम हुआ इंजन पार्ट ढूंढ लेता है। जॉन रस्सी की मदद से एक टावर पर चढ़ता है और वहां 2 और गार्ड्स को मार गिराता है। खिड़की से बाहर झांकते ही उसे दिखता है कि केसी को टॉर्चर किया जा रहा है। जॉन तुरंत एक मोलोटॉव फेंकता है, जिससे जबरदस्त धमाका होता है। भीड़ इधर उधर भाग जाती है और इसी बीच जॉन दौड़कर केसी को बचाने पहुंचता है, लेकिन मेरिक उसकी चाल समझ चुका होता है और रास्ता रोक लेता है। दोनों को पूल में फेंक दिया जाता है। मेरिक उन्हें मजबूर करता है कि वो एक दूसरे से मरने तक लड़े, वरना दोनों को मार देगा। केसी नकली हमला करने का नाटक करता है ताकि जॉन के पास आकर कह सके कि इनसाइडर्स को भागने के लिए जॉन की जरूरत है। जॉन दोस्त को मारने से मना कर देता है तो केसी खुद स्पीयर पर कूदकर अपनी जान ले लेता है। इसके बाद मेरिक जॉन का सिर काटने के लिए गिलोटिन तैयार करता है, लेकिन तभी एक इनसाइडर जासूस उसे गिरा देता है। वो जॉन से कहता है कि इनसाइडर विलेज वापस जाकर फादर को बताए कि मेरिक ने दूसरी बार हमला करने के लिए गैंग्स को इकट्ठा कर लिया है। अगले दिन जॉन वापस गांव पहुंचकर डिसार्ट को डिस्ट्रीब्यूटर देता है और जल्दी काम करने को कहता है। फिर सबको आने वाले हमले की खबर देता है। उसे दिखता है कि फादर बीमार है और बिस्तर पर पड़ा है। जॉन कहता है कि उनके पास हथियार और डिफेंस कम है, इसलिए गांव छोड़ देना चाहिए। हॉकिंस नाराज हो जाता है क्योंकि ये उसका घर है, लेकिन फादर जॉन से सहमत होकर गांव खाली करने का हुक्म देता है। अगली सुबह जब सब निकलने की तैयारी करते हैं, जॉन देखता है कि फादर अभी भी बिस्तर पर है। असल में उसे एक जानलेवा बीमारी है जो इलाज न मिलने पर 1 महीने में मार डालेगी। किसी को इसके बारे में पता नहीं, बस हॉकिंस को शक है। फादर चाहता है कि जॉन उसकी जगह ले ले, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी भागने की सोच में है। फादर उसे अपनी डायरी देता है जिसमें इस जगह की पूरी सच्चाई लिखी है और कहता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो कैदियों को बचा सके। बाद में जॉन डिसार्ट से मिलता है जिसने नाव पूरी कर ली है। टेस्टिंग के दौरान आग देखकर जॉन को अपने पुराने कत्ल की यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो परेशान होकर चला जाता है। रात में वो फादर को बताता है कि कैसे उसके बॉस ने उसे मजबूर किया था कि वो सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाले और सरकार ने इस बात को छिपा दिया। जब जॉन ने सच बताने की कोशिश की तो किसी ने नहीं सुना और गुस्से में उसने अपने बॉस को मार डाला। सुबह जॉन देखता है कि इनसाइडर्स के जासूस का कटा हुआ सिर बाहर टंगा है। वार्डन कैमरों पर ये सब देख रहा होता है। तभी आउटसाइडर्स हमला करते हैं, लेकिन गांव खाली मिलता है। वो सोचते हैं कि जीत गए। तभी जॉन टावर पर मशीन गन लगाकर हमला करता है और जबरदस्त धमाका कर देता है, जिससे ज्यादातर दुश्मन मारे जाते हैं। इनसाइडर्स भी बाहर निकल आते हैं और अब उनकी संख्या ज्यादा होने से आउटसाइडर्स डरकर भाग जाते हैं। फादर टावर पर नतीजा देखने आता है, लेकिन मेरिक भी पहुंच जाता है और तुरंत स्कल को मार देता है। फिर वो जॉन से लड़ाई करता है और उसे टावर से गिराने ही वाला होता है कि फादर पीछे से पकड़ लेता है। मेरिक उसे छुरा गोप देता है। जॉन फिर ऊपर चढ़ता है और मेरिक को घुसे मार मार कर नीचे गिरा देता है। मेरिक स्पीयर पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद जॉन किनारे पर आग देखता है और हॉकिंस के साथ भागकर वहां पहुंचता है। उन्हें डिसार्ट मरा हुआ मिलता है और नाव जली हुई। डिसार्ट के हाथ में एक नेकलेस होता है जो टॉम का होता है। इसका मतलब टॉम ही वार्डन का जासूस था। वो भागते हुए हीलर की झोपड़ी पहुंचते हैं और पता चलता है कि टॉम के पास ट्रांसमीटर था। वार्डन ने उसे आजादी का झूठा वादा किया था।
टॉम जानता है कि उसके लिए हेलीकॉप्टर आने वाला है, लेकिन जॉन उसे मजबूर करता है कि लैंडिंग की जगह बदल दे। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उतरता है, तभी इनसाइडर्स छिपकर निकल आते हैं और सारे सिपाहियों को मार देते हैं। जॉन दौड़कर हेलीकॉप्टर में पहुंचता है और वार्डन को रोकता है। डराने के बाद वो वार्डन को बाहर धक्का दे देता है और उसे टॉम के साथ छोड़ देता है। जॉन खुद पायलट सीट संभालता है और कुछ कैदियों के साथ उड़ान भर लेता है। जंगल में टॉम और वार्डन आउटसाइडर से घिर जाते हैं।